जितने लोग हैं सबकी नाक अलग अलग तरह की है कि नहीं है? क्यों क्यों है? नाक नाक नहीं है, नाक नक्शा है। जैसे नक्शे को पढ़ करके इंसान आगे जाता है ना, ऐसे ये नाक को पढ़ करके तुम्हारे स्वभाव का ज्ञान होता है। तुम्हारे आँखों को पढ़ करके पता चलता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, जीवन कैसा है। बालों से पता चलता है। बोली की आवाज़ से एक व्यक्ति मिला था, वो भविष्य बताता था, और भविष्य वो हाथ नहीं देखता था, वो शरीर के लक्षण नहीं देखता था, वो केवल तुमसे 5 मिनट बातचीत करता था। तुमसे 5 मिनट बातचीत करके तुम्हारे भूत और भविष्य दोनों को बता देता था। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुमने बातचीत में क्या बातचीत करी और तुमने कैसे बताया? बोले माता जी, जो सबकी आवाज़ है ना, सबकी अलग अलग है। एक की आवाज़ दूसरे से नहीं मिलती है। तो इसकी आवाज़ का भारीपन, हल्कापन, इसकी तीखापन, इसका मीठापन, इसमें कड़वापन, केवल आवाज़ से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। और जिसका स्वभाव जैसा है उसका भूत और भविष्य अपने आप पता चल जाता है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही सम्राट चंद्रगुप्त ने पंचम काल के लिए सपने देखे। तो सपने भी क्या हैं? निमित्त हैं, आगे क्या होना है। तो पहले वो सारी चीज़ें सपनों के माध्यम से ज्ञात हो जाती हैं, और जैसा सपना आया है वैसा पता चल जाएगा। पहले के समय में राजा जब युद्ध करने जाते थे तो सामने कोई निमित्त मिल जाए तो उससे पता चल जाता था कि विजय होगी कि हार होगी। जब रावण युद्ध करने जा रहा था तो क्या हुआ था? काग बोल रहा था सामने से, है ना, गीदड़ की रोने की आवाज़ आ रही थी। और जब मंदोदरी आरती का थाल उतारने आई आरती लेकर के, तो क्या किया? हाथ मार दिया, दीपक बुझ गया। ये संकेत है कि अब ये लौटकर वापस नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें संकेत मिलती हैं, सबको मिलती हैं। कोई ना पहचाने वो बात अलग है। कहते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई। आजकल के लोग कहते हैं अरे ये तो बैकवर्ड है, पुराने विचारों के रूढ़िवादी हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो प्रकृति के नियम पहले से चले आ रहे ना, उनको तुम भी नहीं तोड़ पाओगे। कितनी मशीनें बना लो, कितनी भौतिक वस्तुएं उपलब्ध कर लो, लेकिन जो प्रकृति के नियम है ना वो नहीं तोड़ पाओगे तुम। प्रकृति प्रकृति है। तुम सारी जिंदगी तैयारी करो और प्रकृति एक क्षण में उसको यूं से यूं कर देगी। एक क्षण में तुमने कितनी मेहनत करी, पहाड़ों पर कितने बिल्डिंगें बनाई कि नहीं, कितने होटल बनाए, कितने पेड़ काटे, कितना वहाँ ध्वंस किया, और हुआ क्या? सारी होटल सब साफ हो गई, है ना। तो प्रकृति को नहीं मानना ये बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। यदि बुद्धिमान है तो प्रकृति के साथ चले। और हमारे जैन धर्म में जो कर्म है, कर्मों के भेद को भी प्रकृति कहते हैं। और जो कर्म है वो भी 4 तरह से बंध को प्राप्त होते हैं। उसमें एक भेद है प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये 4 तरह का। तो प्रकृति का मतलब नेचर, प्रकृति का मतलब नेचर। अब सबका नेचर, गाय का नेचर अलग है, बोलिए ना, गाय का नेचर अलग है, कुत्ते का नेचर अलग है, नेवले का नेचर अलग है, बिच्छू का नेचर, सांप का नेचर, हाथी का नेचर, हिरण का नेचर और शेर का नेचर। अरे बोलिए ना, लोमड़ी, गधा, घोड़ा, सबका स्वभाव अलग अलग है, यानी सबका नेचर अलग अलग है।
ऐसे ही मनुष्यों में क्या सबका नेचर अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। अब मैं चाहूँ गाय को भैंस बना दूँ, अरे बोलिए ना, नहीं नहीं बना सकते। मैं चाहूँ कि घोड़े को गधा बना दूँ, नहीं बना सकते। मैं चाहूँ कि हाथी को कुत्ता बना दूँ, बन सकता है? नहीं बन सकता है। फूल भी कितने तरह के हैं, गुलाब का अलग है, केवड़ा का अलग है, केतकी का अलग है, चंपा का अलग है, मोंगरे का अलग है, रात रानी अलग है, कोई दिन में खिलता है, कोई रात में खिलता है, कोई कमल है ना। अब तुम चाहो कि सारे फूल गुलाब बन जाएं, अरे बोलिए ना। और इंसान कर क्या रहा है? हर व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा पड़ा है। बेटा मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहूँ वो ही करे, जो मैं कहूँ वो ही करे। अरे भाई उसका स्वभाव अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। पति पत्नी शादी होके जब आते हैं तो दोनों 1-2 साल तक तो एक दूसरे को बदलने में लगा देते हैं। वो कहता मेरे हिसाब से चल, वो कहती मेरे हिसाब से चल। दोनों एक दूसरे को बदलने में लगा देते, दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। और स्वीकार कर लिया, लड़ाई खत्म। क्या भाई, ये हमने स्वीकार कर लिया कि ये गुलाब है, स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार कर लिया कि ये केवड़ा का है, तो स्वीकार कर लिया। अब हमें केवड़ा से केवड़ा की उम्मीद रहेगी, केवड़ा से गुलाब की उम्मीद नहीं रहेगी। हमें गाय से गाय जैसी चीज़ें की उम्मीद है, हमें गाय से भैंस की उम्मीद नहीं है। अब हम सोचे गाय जो है भैंस जैसे गाढ़ा दूध दे दे, तो नहीं दे सकती, उसका नेचर, उसका दूध का स्वभाव अलग है। तो हमने स्वभाव स्वीकार कर लिया, गाय का स्वभाव गाय का है, हमने स्वीकार कर लिया, लड़ाई खत्म। अब हम कहें कि नहीं हमें तो गाढ़ा दूध चाहिए, अब ये गाय तो अच्छी नहीं है, देती नहीं है। अरे भाई उसका स्वभाव है, वो नहीं दे सकती है। जब तुम बिच्छू से अपेक्षा करो कि वो कुत्ते जैसी पूंछ हिला दे, नहीं हिलाएगा, बिच्छू है, डंक मारेगा। तो ऐसे जो मनुष्य हैं इनमें सब तरह के पशुओं के स्वभाव वाले हैं। दिखने में तो सभी मनुष्य एक से हैं, लेकिन सबके अंदर स्वभाव, अरे बोलिए ना, अलग अलग है स्वभाव। अब जिसका स्वभाव बिच्छू वाला है, तब तुम उससे उम्मीद करो वो गाय बन जाए। और मेहनत क्या कर रहे हो सारी जिंदगी, बोलिए ना। सारी जिंदगी इसी पे मेहनत चल रही है कि सारे गुलाब बन जाएं। अब मोंगरा जो है गुलाब बन जाए, तो कैसे बन जाए? नहीं बन सकता। माँ को इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं करता है, ये पीछे रह जाएगा, ये बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा। बेचारी अपनी जिंदगी खराब कर देती है उस बच्चे के कारण से। जितनी माताएं हैं आज धर्म कम कर रही हैं और टेंशन ज़्यादा कर रही हैं। किस बात की टेंशन कर रही हैं? एक घटना सुनाऊं आपको। एक जगह मेरा चतुर्मास हुआ, बहुत साल पहले की घटना है। तो वो बहन जी प्रवचन में नहीं आती थी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, बहन जी आप प्रवचन में क्यों नहीं आती हो? उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, इसको पीटती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ, खुद रोती रहती हूँ, इसको रुलाती रहती हूँ। धक्का मार मार के वो 10th तक पहुँच गया। अब 10th में जाके अड़ गया, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, चाहे कुछ कर लो तुम। वो तो जिद पकड़ के बैठ गया, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ कर लो। अब बड़ा हो गया, बचपन में तो मार लेते थे, अब क्या करें? अब वो पढ़ने तैयार नहीं। परिवार फिर मेरे पास उसको लेकर के आया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले माता जी इसने पढ़ने के लिए मना कर दिया कि अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तुम लोग बहुत परेशान करते हो मुझे। फिर मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा बेटे देख, मम्मी पापा की बात मत मान, कोई बात नहीं, मत मान, मत पढ़, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब तू 10th में आ गया, तेरी उम्र कितनी हो गई? कम से कम
15 साल की हो गई है। अब 15 साल का तू हो गया है, अब तू थोड़ा सा बड़ों की तरफ देख कि जो बिना पढ़े लिखे हैं उनकी क्या कीमत है और तेरी क्या कीमत रहेगी ऐसे में। फिर मैंने उसे थोड़ा सा समझाया, उसकी समझ में बात आ गई, बोले ठीक है मैं पढ़ूँगा। फिर वो आगे पढ़ा। उस बड़े धनवान परिवार का बच्चा था तो ज़्यादा बड़ी अच्छी पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ ले, कॉलेज तक पढ़ ले, इतना तो कम से कम हो जाए। नहीं तो आजकल बिना पढ़े लिखों से लड़कियां भी शादी नहीं करती हैं। बोले इससे क्या शादी करूं, सबको तो डिग्री चाहिए, जबकि डिग्री में क्या है, कुछ भी नहीं है। पढ़ा और पढ़ के परीक्षा में गए, सारा लिख दिया और भूल गए, इसके आगे कोई काम नहीं आती वो पढ़ाई। फिर भी नहीं, डिग्री तो चाहिए। फिर वो पढ़ा, वो कॉलेज तक पढ़ा, उसके बाद फिर उसकी माँ को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बचपन में उसकी माँ ने कितनी दुख और कितनी टेंशन करी कि नहीं करी हैं। तो कहने का मतलब ये है, बच्चे को समझाओ। हालांकि ज़्यादा छोटा बच्चा होता वो नहीं समझता है, उसे नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है। उसे तो संस्कार देने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसे समझाओ आप, और तुमसे नहीं समझ रहा है, संतों के पास ले जाओ। यदि वहाँ भी नहीं समझा तो फिर उसे भगवान ही समझा सकता, फिर कोई दूसरा उसे नहीं समझा सकता है। फिर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो सोचो इसके जीवन में जो है ये अपने आप खुद प्राप्त करेगा। जैसे जंगल का राजा कौन है? शेर ही क्यों है? कौन सा चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, किस किस ने वोट डाले थे कि हम इसको अपना राजा बना रहे हैं? अच्छा, सब कहते हैं इसीलिए तुम मान लेते हो? ओहो, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, थोड़ा सोचा तो करो। हमारे भगवान किस पे विराजमान होते हैं? मोर आसन पे कि गाय आसन पे? सिंहासन पर। किस पर विराजमान होते? सिंहासन पर ही क्यों होते हैं? जंगल का राज शेर ने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। उसे किसी ने वोट नहीं दिया है, उसे किसी ने इलेक्शन में खड़ा नहीं किया है। जंगल का राज उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। ऐसे ही आत्मा का राज, मोक्ष का राज भगवान ने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, किसी की कृपा से प्राप्त नहीं किया है। इसलिए वो सिंहासन पर विराजमान होते हैं। बंधुओं, सम्राट चंद्रगुप्त ने सपना देखा, भूतों का नृत्य हो रहा है। किसका नृत्य हो रहा है? भूतों का नृत्य हो रहा है। पंचम काल में भूतों की छाया रहेगी। भूत प्रेत भी भ्रमण तो करते ही करते हैं, लेकिन मनुष्यों के ऊपर उनकी छाया रहेगी। जैसे ही कोई कमज़ोर दिखेगा वो उसके साथ रहना प्रारंभ कर देंगे। ये पंचम काल का प्रतीक है। और आप देखो किसी के पास में, ऐसे तो देखो तुम शक्तिमान हो तो भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और तुम डर गए सो मर गए। क्या कहते? डर गए सो मर गए। बस वही बात है, डरना मत, अपनी हिम्मत रखना फटकारने की, डांटने की, कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति भी हो, यदि तुम्हें सता रही हो तो। और नहीं, मंदिर जाते हैं, क्या बोलते हैं? निस्सही निस्सही निस्सही। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि यहाँ मंदिर में कोई प्रभु के भक्त देवी देवता हों, तो मैं भी भक्त बनकर प्रभु के दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो आप लोग मुझे स्थान दें, आप लोग मुझे रास्ता दें। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आप एक तरफ हो जाएं। निस्सही निस्सही निस्सही। मैं भी भक्त हूँ। मंदिर में देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए कहा जाता कि मंदिर में जाके गलत काम
नहीं करने चाहिए। और मंदिर में जो देवी देवता होते हैं, यदि आप खूब अच्छी भक्ति करते हो तो वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो इनका तो एक ही काम है, प्रसन्न हो जाएं तो वरदान दे दें, और नाराज हो जाएं तो परेशान कर दें। एक ही काम है इनका तो है। तो जो देवी देवता मंदिर में होते हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं, तो जो आपके मन में विचार है, जो आपकी इच्छा है, जो भावना है, वो पूरी कर देते हैं। उसमें पुण्य हमारा भी होता है। जब हमारा पुण्य का उदय आता, हम प्रभु की भक्ति करेंगे तो पुण्य का उदय आएगा। पुण्य का उदय आएगा तो देवी देवता भी हमारी सहायता करेंगे। और यदि हमारे पाप का उदय है तो सामने वाला, हमारा जो घर में बेटा है, वो भी हमारी सहायता करने वाला नहीं है। तो भूत प्रेत जो कहते नहीं होते, नहीं होते, होते हैं, ये बिल्कुल मानते नहीं है। जब समय आता ना फिर अपने आप मानने लगते हैं। भूत प्रेत भी होते हैं, व्यंतर भी होते हैं, 10 प्रकार के देव होते हैं, है ना। 4 प्रकार के मूल में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी जो नरक की पृथ्वी के ऊपर भवनों में रहते हैं, उनके भवन बड़े सुंदर सुंदर बने होते हैं, उसमें मंदिर बने होते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, उन्हें कहते हैं भवनवासी। जो भवनों में रहे तो भवनवासी। व्यंतरवासी जो भटकता रहे तो व्यंतर। इनका निवास स्थान कहाँ है? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो विशाल वृक्ष होते हैं ना, बड़ के, पीपल के, ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इसमें इनका निवास होता है। इसीलिए लोग पीपल की पूजा करते हैं, तो वहाँ जो देवता होते हैं वो उनकी मनवांछा पूर्ण कर देते हैं, है ना। इसीलिए करते। हालांकि आप तो भगवान की पूजा करो ना, भगवान की पूजा करोगे तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा मत करो। आप तो भगवान की पूजा भगवान के लिए भी नहीं, अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए करो, कि मेरा मन पवित्र हो, मेरी आत्मा पवित्र हो, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। उनको लक्ष्य देवताओं को मत बनाओ। देवता तो हम जैसे हैं, जैसे हमारी समाज है ऐसी देवताओं की समाज है। जैसे हम संसारी हैं वैसे देवता भी संसारी हैं। और जो देवता होते हैं वो तो साधु संतों तक की सेवा करते हैं। तो बंधुओं, जो व्यंतर हैं बड़े पेड़ों पर रहते हैं, जो खाली कुआं हैं उनमें रहते हैं, पुल के नीचे रहते हैं, खंडहर में रहते हैं, खाली मकान में रहते हैं, ये सब निवास स्थान व्यंतरों का है। कहते हैं ना कि भाई जब आपने मकान का नागल कर लिया है, उद्घाटन कर लिया है, अब उसको खाली मत छोड़ना। अब वहाँ कोई ना कोई जाके सोना जरूर। क्यों? खाली मिला और व्यंतरों का वास हुआ, इसलिए मकान खाली नहीं छोड़ते हैं। तो 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष। ये जो सूर्य चांद आदि हैं ये ज्योतिषी देव हैं। इनमें ज्योतिषी देवों का निवास होता है। और अगला है वैमानिक, जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, विमानों में रहते हैं, उन्हें वैमानिक देव कहते हैं। जो वैमानिक देव हैं उन्हें उसे स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे स्वर्ग कहा जाता है। और भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी को देव दुर्गति कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? देव दुर्गति। कोई भी बन सकता है, कोई भी, इन 3 के में कोई भी जा सकता है। लेकिन वैमानिक विमान के देवताओं में तपस्वी जाता है। बाल तपांसी देवस्य सम्यक त्वं चा, जो बाल तप करता है, नहीं तप किसी तरह का भी कर लो, परिणाम विशुद्ध करके किसी भी तरह का तप कर लो, स्वर्ग चला जाएगा। सम्यक त्वं चा, और सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला भी, भले वो तप नहीं कर रहा है लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है और श्रद्धावान है,
षट आवश्यक का पालन कर रहा है, ऐसा जीव भी बड़े सामान्य से धर्म करते हुए भी स्वर्ग जा सकता है। जा सकता है नहीं, जाता है। सम्यक तमचा, सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग जाता है। और बाकी 3 जो ज्योतिषी हैं, व्यंतर हैं, भवनवासी हैं, वो कहते ना कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, कहते ना कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरियो मान तू दैत्य को हो अकामी। तो ये अधोलोक स्वामी का क्या मतलब होता है? अधोलोक का स्वामी कहाँ है? ये अधोलोक ऊपर क्या है? ऊर्ध्वलोक। हम कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। और नीचे क्या है? अधोलोक है। तो अधोलोक में ऐसी कौन सी चीज है कि जिन्होंने नमोकार मंत्र सुना और अधोलोक के स्वामी बन गए? पारसनाथ प्रभु ने नाग नागनी को नमोकार मंत्र सुनाया, है ना, सुनाया ना। अब उसके बाद में अधोलोक स्वामी, तो जो भवनवासी देव हैं उनके इंद्र बने थे। तो क्या जैसी व्यवस्था यहाँ पर है ऐसी व्यवस्था स्वर्गों में है क्या? भवनवासियों में है क्या? हाँ, ऐसी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? जैसे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, हाँ, तो वहाँ पर इंद्र और प्रतींद्र होते हैं। प्रतींद्र राष्ट्रपति के समान होता है और इंद्र प्रधानमंत्री के समान होता है। जैसे यहाँ मंत्री होते हैं और इस तरह के मंत्री होते हैं, पारिषद होते हैं, सभा में बैठने वाले होते हैं, लोकपाल होते हैं, बाहर खड़े होने वाले होते हैं, चौकीदार वाले होते। अब देवता तो बन जाओगे, मगर कौन से वाले देवता बनने हैं? देवताओं में ऐसे देवता जो अनेक जाति के होते हैं, तो उनमें जो है वो जब इंद्र आदि जब कहीं जाते हैं तो वो कोई हाथी बनता है, कोई घोड़ा बनता है, फिर वो दूसरा जो इंद्र आदि जो और अन्य देव है वो उन पर बैठते हैं। स्वर्ग चले भी गए तो कौन से देवता बनोगे ये पहले तय कर लेना। लेकिन यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो वो उत्कृष्ट देव ही बनेगा। लेकिन बाल तप करने वाला, बाल यानी अज्ञान, पता नहीं है उपवास क्यों कर रहे, पता नहीं है कि क्यों हम ये तपस्या कर रहे हैं, और करे जा रहे, स्वर्ग तो मिल जाएगा मगर वो स्वर्ग भी उसमें बनोगे क्या जा कर के ये पता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे पहले जरूरी है। जानते हो सम्यक दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब देखना। दर्शन का मतलब देखना, सम्यक देखना। कैसा देखना? सम्यक देखना। ये सम्यक क्या हो गया? यथार्थ, सच्चा, है ना, वास्तविक, रियल। यानी कि जो यथार्थ दर्शन है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। भाई देखने के लिए जब कोई बीमार हो जाता तब भी तो तुम देखने जाते हो। बीमार हो जाता देखने जाते कि नहीं जाते? ये थोड़ी कहते कि दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कहते हो? देखने जा रहे हैं। किसी लड़की या लड़के को भी तो देखने जाते हो। ये थोड़ी कहते कि दर्शन करने जा रहे हैं, है ना। तो दर्शन का मतलब आत्मा से संबंधित है। जो आत्मा के दर्शन करने मंदिर में जाता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो आत्मा के दर्शन करने मंदिर में ऐसा कौन सा आईना लगा जिसमें आत्मा दिखती है? भाई एक व्यक्ति है, बारिश हो रही थी, छाता लेके बाजार गया, दुकान के अंदर गया, छाता को बाहर टिका दिया, सामान खरीदा, लौटकर वापस आया, आकर के देखा बारिश बंद हो गई, निकल आया, छाता भूल गया। अब उसने देखा सामने वाला आ रहा है, उसके हाथ में छाता है, अरे मैं अपना छाता तो भूल ही आया। स्मृति ज्ञान। कौन सा ज्ञान?
स्मृति ज्ञान। तो मंदिर में जाके हम भगवान को देखते हैं तो हमें याद ये आ जाती है कि हे प्रभु, जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं। भगवान दर्पण हैं और उनमें हमने अपनी छवि देखी तो हमें याद आ गया कि अरे मैं भी परमात्मा हूँ, मैं कहाँ दुख में पड़ा हूँ, मैं कहाँ इस संसार में पड़ा हूँ, मेरा स्वरूप तो भगवान के जैसे है। और ऐसा दर्शन जब तुम मंदिर में जाकर के करते हो तो ऐसा दर्शन करते 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 एक दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और केवल गए, चावल चढ़ाए और वापस चले आए, तो ऐसे में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। केवल ये तो देखना हो गया, जैसे तुम लड़के लड़की देखने जाते हो, जैसे तुम किसी बीमार को देखने जाते हो, ऐसे तुम मंदिर में भगवान को देखाए बस। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होगी? जब भगवान के सामने जाकर ये भाव पैदा हो जाए कि प्रभु जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ, तुम भगवान कैसे बने हो वैसा काम मुझे करना है, और करते करते एक दिन मुझे भी भगवान बनना है। बस प्रभु ऐसा पुरुषार्थ जागृत हो जाए कि मैं भी मोक्ष मार्ग पर चल पड़ूं, और ऐसी भावना के साथ जो प्रभु के दर्शन करता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर ऐसा सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक नहीं जाता, त्रियंच गति में नहीं जाता, और यदि पहले बंध कर लिया हो तो पहले नरक से आगे नहीं जाता, और त्रियंच में भी जाएगा तो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, और यदि बंध नहीं किया हो तो गारंटी से स्वर्ग जाएगा। और जब स्वर्ग से आएगा तो किसी गरीब के यहाँ पैदा नहीं होगा, किसी भिखारी के यहाँ पैदा नहीं होगा, ऐसे सेठ और धनवान के यहाँ पैदा होगा कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी होने वाली नहीं है। और सेठ के यहाँ धनवान होने के बाद भी वो धर्मात्मा होगा। ये सम्यक दर्शन की निशानी है। अंदर में श्रद्धा भाव, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, स्वाध्याय के प्रति रुचि, भगवान की भक्ति के प्रति रुचि, पूजा पाठ में रुचि है, ज्ञान करने में रुचि, साधुओं की सेवा में रुचि, ये सम्यक दर्शन की निशानी है। और आज अभी हुआ नहीं होगा तो हो जाएगा, लगे रहना, एक दिन कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया और एक बार समाधि हो गई तो वो जीव कम से कम 3 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। यही धर्म का फल है। और मंदिर आकर के यदि आपने धर्म का ये फल ले लिया तो समझना आपको धर्म का फल मिल गया, मिल गया बस। फिर कोई भूत प्रेत आपको सताएगा नहीं, भूत प्रेत आपकी सहायता करेंगे, आपके आगे आगे चलेंगे, आपका काम बनाएंगे। भूत प्रेत भी आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, वो भी कहेंगे, वो भी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। इस सच्चे धर्मात्मा की और सम्यक दृष्टि की निशानी है। तो सम्यक दर्शन एक बार हो जाए फिर दोबारा पंचम काल में नहीं आना पड़ेगा, फिर तो चतुर्थ काल में आना और आकर प्रभु के चरणों में साक्षात समूह शरण में जाकर बैठना और फिर दीक्षा लेना और मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। आप कहोगे माता जी ये दीक्षा लेना तो बहुत कठिन है। कठिन किसको लगता है? गृहस्थी में रहना सरल है? बोलिए ना, गृहस्थी में रहना सरल है क्या? साधु बनना बहुत सरल है और गृहस्थी में रहना उससे 100 गुना कठिन है। आपका ध्यान केवल खाने पे और पैदल चलने पे जा रहा है कि पैदल कैसे चलेंगे, केश लंच कैसे करेंगे, एक टाइम खाएंगे कैसे और सर्दी कैसे। लेकिन जब अंदर में भावना होती है तो सब कुछ सहन हो जाता है। एक माँ के अंदर जब ममता आती है तो वो भी अपने बच्चे को जन्म देती है और कष्ट सहन कर लेती है। तो जिसके प्रति रुचि होती है वो कष्ट सहन अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। समय हो गया है, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है।
पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और इस दुनिया से बहुत कुछ सीखने का। काम करने में शुरू का, मिट्टी में गेरू का, और जीवन में सीखने के लिए गुरु का। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे दीपक उजाला देता है, ऐसे गुरु बहुत कुछ सिखाते हैं। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का नाम आए। अच्छा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और करने में सच्चे रूप से भगवान के दर्शन का। एक गांव का नाम क्या है? लामा, लामा। अच्छा, घर में बाबा का, सामान रखने में डब्बा का, और आज आने में लामा का, त्रियंचों में घोड़ा का, रसोई में सोडा का, और आने वालों में टोड़ा का, मुख में तालू का, नाम में कालू का, और आने वालों में पीपलू का। और कहाँ वाले बैठे? नानेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में नानेर का। जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। अच्छा, दाल में मसूर का, होने में मशहूर का, और आने वालों में रायपुर का। इंदौर। नेता के दौर का, अंगुली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का। मुंबई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में उदयपुर का। औरंगाबाद। भोजन में सलाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। जीवन में जरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में आगरा का। गाय की सार का, पानी की धार का, और आज के पैदल आप लोगों के लिए बिहार का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, दोपहर में फिर से आने का। बोलिए 24 भगवान की। धर्म का यही वृक्ष है, कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्व कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। केवल ज्ञान हुआ उजियाला, हम अरिहंत की फेरे माला। ज्ञान अनंत शक्ति के धारी, कर्म शक्तियाँ तुमसे हारी। पूजा भक्ति तेरी गाऊं, पाप नाशने शक्ति पाऊं। पाप बोझ ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्व कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।